वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिरामिड मैथ क्लासेस। बिहार डीएलएडी 2023 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसके मैथ का सारे क्वेश्चन को सोल्यूशन करा रहे हैं। ठीक है, आज डिस्काउंट चैप्टर का क्वेश्चन सोल्व करेंगे जितना भी क्वेश्चन आया था, और कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी है जो 2024 में हो आने वाले हैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चन भी लाए हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जितना भी क्वेश्चन लाई हूँ सारे क्वेश्चन 2023 डीएलडी में क्वेश्चन पूछा गया है, वही क्वेश्चन है डिस्काउंट का। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी है जो 2024 में पूछा जा सकता है, वैसे क्वेश्चन भी लाए हैं। ठीक है, और जितना बेसिक से हो सके बेसिक से और शॉर्ट तरीके से बताऊंगे। ठीक है, ताकि किन्हीं को अगर समझ में नहीं आएगा, ताकि सभी को समझ में आ जाए क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं। आपको डिस्काउंट चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन इस वीडियो में है जो 2023 में पूछे गए हैं, पहले आपको डिस्काउंट का मतलब मालूम होनी चाहिए, डिस्काउंट कहते किसको है। ठीक है, तो डिस्काउंट के लिए आपको क्या क्या मालूम होनी चाहिए। किसी भी दुकान के पास अगर जाते हो, दुकानदार के पास 3 प्राइस होते हैं, एक क्रयमूल्य सीपी, एक मार्क्स प्राइस, एक सेलिंग प्राइस। ठीक है, सीपी यानी कि जिस रेट पे दुकानदार सामान लाया, यानी कि 100 रुपया में मान लेते हैं, 100 रुपया में सामान लाया, उस पर मार्क्स कर दिया, मार्क्स प्राइस उसे कहेंगे, 130 रुपया मार्क्स कर दिया और उसे हमें दे दिया 120 रुपया में। ठीक है, तो यहाँ पर छूट कैसे पता चलेगा। छूट आपको मार्क्स प्राइस और सेलिंग प्राइस से पता चलेगा। जैसे मार्क्स इसने 130 रुपया लिखा हुआ था प्रोडक्ट में रेट, उसे हमें दे दिया 120 रुपया में, यानी कितना छूट दिया, 10 रुपया का। यही आपका डिस्काउंट कहलाता है। ठीक है, यानी कि हमें मालूम होनी चाहिए मार्क्स प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो जाकर के हमें डिस्काउंट मालूम होती है। ठीक है, अब सभी को समझ में आ गया होगा कि डिस्काउंट कहते किसको है। ओके, बेसिक इसलिए बता दिए ताकि डिस्काउंट चैप्टर को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि मैं बेसिक से और ट्रिक तरीके से क्वेश्चन सोल्व करूंगी। ठीक, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है 20% तथा 10% क्रमिक बट्टों का एक समतुल्य बट्टा होगा। यानी कि 3 लगातार बट्टा दिया हुआ है, उसका एक बट्टा पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं, एक सक्सेसिव मेथड, एक रेशियो मेथड से। ठीक है, तो सक्सेसिव मेथड पहले देख लेते हैं। सक्सेसिव मेथड को बनाने के लिए आपको फार्मूला याद होनी चाहिए। जब 2 लगातार छूट या लाभ या हानि कुछ भी हो, ठीक है, तो उसका फार्मूला होता है a + b - a × b बटा 100। ये फार्मूला याद रखिएगा, जब लगातार 2 छूट दिया हुआ हो उसका होता है। ठीक है, अब इसी से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इसी फॉर्मूले से। क्या दिया हुआ है 20, यहाँ पर तो 2 ही ए और बी ही है, तो 2 करके लेंगे, 20%। ठीक है, तो 20% + 20% -20 × 20 बटा 100। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 0 0 कट गया, यानी कि 20 40 माइनस ये 4 हो जाएगा, यानी कि 36। तो ये दोनों का निकल के आ गया 36%। अब इसके साथ करेंगे कंपेरिजन, यानी कि 36% और 10%, तो हो जाएगा 36 + 10 -36 × 10 बटा 100। 0 0 कट गया, आपका हो जाएगा 46 माइनस यहाँ पर 3.6 हो जाएगा, क्योंकि नीचे 10 है, दोनों को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 42.4%। ये आपका आ गया समतुल्य पर डिस्काउंट। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ये। 3 लगातार का हो तो 2 करके कीजिएगा। ठीक है, और 2 हो तो उसमें तो एक ही से हो जाएगा। अब देखते हैं रेशियो मेथड से किस तरह से सोल्व करेंगे। आपको ये फार्मूला ज़रूर याद रख लीजिएगा, क्योंकि
ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे नहीं आएंगे तो कुछ अलग तरीके से भी आ सकते हैं। अब रेशियो मेथड से देखते हैं क्या दिया हुआ है 20%, यानी कि 20% का मतलब क्या होता है 1/5। इसको तोड़ेंगे तो बता दिए हैं कि डिस्काउंट निकालते कैसे हैं। हमें मालूम दो चीज़ होनी चाहिए, मार्क्स प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो 20% डिस्काउंट दिया हुआ है, तो यानी कि 1/5, 5 रुपया का सामान 1 रुपया छूट दिया, यानी कि 4 रुपया में दिया। फिर वही है 20% यानी 1/5, तो हो जाएगा 5 रुपया का सामान 4 रुपया में दिया। फिर है 10% यानी कि 1/10 हो जाएगा, इसको परसेंटेज तोड़ेंगे तो यानी कि 10 रुपया का सामान दिया, 1 रुपया कम करके 1 रुपया बट्टा दे करके 9 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पर या तो सामने सामने मल्टीपल कर दीजिए, या फिर अगर ये इधर से इधर कोई कट रहा हो तो उसे काट देंगे, ठीक है। इधर से इधर ही देखना है, ना कि सामने सामने देखना है, ठीक है। तो ये 2 से कट रहा है, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब आमने सामने मल्टीपल कर दीजिए, 5 5, ये हो जाएगा 125, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 72, ठीक है। तो डिस्काउंट यहाँ से पता चल जाएगा कितना हो गया, दोनों को माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 53/125। परसेंटेज निकालना है, समतुल्य बट्टा यानी कि मल्टीपल 100 करेंगे, 25 से काट दीजिए, ये हो जाएगा 5, ये 25 चौक 100, ठीक है। ये टोटल कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 4 तिया 12, 5 चौक 20, 1 21, यानी 212/5। ये ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे 212/5, 5 चौक 20, फिर हो जाएगा 5 दूनी 10, फिर 5 चौक 20, यानी 42.4%। यही आ गया आंसर। तो यहाँ सक्सेसिव से आसान तो रेशियो हुआ, रेशियो मेथड भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर उस पर 10% तथा 10% का 2 क्रमिक बट्टा दिया जाता है यदि अंतिम लाभ का प्रतिशत होगा। यहाँ पर प्रॉफिट पूछ रहा है कि कितना हुआ, जो पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मार्क क्या दिया हुआ है, किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर, यानी कि सीपी था मान लेते हैं 100 रुपया, तो इसे बढ़ा करके कितना लिख दिया है, 30% बढ़ा करके 130 रुपया लिख दिया, ठीक है, मान लेते हैं। फिर उसने 10% का 2 छूट दिया लगातार, ठीक है। तो इसका 10% का 2 लगातार हो तो सक्सेसिव लगा देंगे, कितना हो जाएगा 19%, जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा 10 + 10 -10 × 10/100, ये 0 कट जाएगा, यानी कि 20 - 1 हो जाएगा 19, कितना आ गया 90%। 90% मार्क्स प्राइस पे छूट देगा, ठीक है। तो 130 का 81% कितना हो जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, 13 को 81 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 13 13 25 83 96, यानी कि टोटल आपका आ जाएगा 153.3, ठीक है। यानी कि आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 153 हो जाएगा 105.3 रुपये, ठीक है। लेकिन हमें पूछा क्या है, प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट किससे निकलता है, सीपी से, क्रय मूल्य से और सेलिंग प्राइस से, यानी दोनों को घटा दीजिए, कितना आ गया 5.3। हमें परसेंटेज निकालना है, तो 100 का 5.3 कितना हो जाएगा, 5.3% ही होगा, यानी आपका आंसर। ओके, तो क्वेश्चन को देख करके घबराइएगा नहीं, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करना है। सिर्फ जैसे कि शुरू में कहा कि 30% बढ़ा दिया,
हमें प्रॉफिट पूछ रहा है तो हमें सीपी और एसपी दोनों मालूम होनी चाहिए। यहाँ पर मार्क्स प्राइस बता रहा है कि 30% बढ़ा कर लिख दिया, यानी कि 100 था, मान लेते हैं 100 था, 130 रुपया लिख दिया, और 10% का 2 डिस्काउंट दिया हुआ है, तो इसका सक्सेसिव निकाल करके डिस्काउंट टोटल कितना निकला वो निकाल दिए, तो हमें सीपी मालूम हो गई, फिर प्रॉफिट पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपया था। एक व्यक्ति ने 2 क्रमिक बट्टा करवा वह घड़ी 550.80 रुपये में खरीदी। यदि पहला बट्टा 10% था तो दूसरा बट्टा का मान होगा। हमें सेकेंड डिस्काउंट मालूम होनी चाहिए, करनी है। ठीक है, तो हमें दिया हुआ क्या है, इसमें दिया हुआ है मार्क्स प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, और फर्स्ट बट्टा, यानी कि हमें मालूम तो मार्क्स प्राइस और सेलिंग प्राइस से ही पता चलेगा। ठीक है, रेशियो मेथड से इसे सोल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट डिस्काउंट दिया हुआ है 10%। ठीक है, फर्स्ट डिस्काउंट है 10%, यानी कि 1/10, इसे परसेंटेज से हटाएंगे तो यानी कि 10 रुपया का जो सामान है इसे डिस्काउंट दे करके 1 रुपया डिस्काउंट दिया तो 9 रुपया हो गया। सेकेंड तो मालूम नहीं है, सेकेंड मालूम करनी है। ठीक है, और इसका मार्क्स प्राइस हमें दिया हुआ है 720 रुपये और इसे सेल किया 550.80 रुपये में। ठीक है, अब यहाँ से सेकेंड डिस्काउंट निकालने के लिए ये दोनों को आपस में मल्टीपल कीजिए और इसे आपस में मल्टीपल कर दीजिए। ठीक है, ये दोनों मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 720 मल्टीपल 9 और इधर हो जाएगा 55.80 मल्टीपल 10। ठीक है, तिरछे गुना करना है इस तरह से। अब जो डिवाइड हो रहा है वो उसे काट देंगे यहाँ से, ये 10 है। ठीक है, और ये पॉइंट हटाएंगे तो इधर डबल 0 हो जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड कर दीजिए, ये 0 ये 0 दोनों से ये 0 कट गया। अब 9 से देखते हैं कट रहा है कि नहीं। ये 9 से आपका इसे डिवाइड करते हैं, 5 5 10 8 18, 9 से तो कट रहा है, तो ये हो जाएगा 9 6 54 1 9, फिर हो जाएगा 1 9 दूनी 18 612, फिर 9 से कट रहा है, ये कट रहा है कि नहीं, 6 3 9, 9 से कट रहा है, 9 से हो जाएगा 9 6 54, बच गया 7 9 8 72, ये 9 8 72 80 हो गया, यानी कि 80 और 68 है। ठीक है, तो इसे एक है 80 मार्क्स प्राइस और 68 है, तो हमें तो डिस्काउंट निकालना है। अगला कितना हो जाएगा, दोनों को घटा देंगे, हो जाएगा 12/80 मल्टीपल 100, 20 से कट जाएगा, 20 चौका 80, 20 25 100, ये हो जाएगा 4 तिया 12, यानी कि 5 तिया 15, 15%। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। एक मशीन का अंकित मूल्य 6800 रुपया है तथा उस पर 10% का छूट उपलब्ध है। दुकानदार कुछ अतिरिक्त छूट देकर मशीन को 5202 रुपया में बेच देता है। अतिरिक्त छूट कितने प्रतिशत का है। सेम उसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनाए उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है, उसी तरह से सोल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है मार्क्स प्राइस 6800 रुपये, मार्क्स प्राइस और सेलिंग प्राइस, वैसे ही बनाएंगे, सोल्व करेंगे। फर्स्ट जो डिस्काउंट दिया 10%, यानी कि आपका फर्स्ट डिस्काउंट दिया 10%, यानी कि 1/10, यानी कि 10 रुपया का सामान 9 रुपया में दे रहा है। ठीक है, और सेकेंड तो मालूम करनी है। अंकित मूल्य दिया हुआ है 6800 रुपये और ये दिया हुआ है 5202 रुपये। वैसे ही करेंगे, आपस में
मल्टीपल कर दीजिए तिरछे, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये 6800 मल्टीपल 9 और इधर हो जाएगा 5200 मल्टीपल 10। अब जो कट रहा है उसे काट देंगे, ये 0 से 0 कट गया, 9 से ये कट जाएगा, 9 पचे 45, फिर हो जाएगा 9 सत्ते 63, फिर 9 अठी 72, ठीक है। आगे देखते हैं, 68 है, 680 है, फिर ये 578 है। इसको वैसे ही रहने दीजिए जैसे है, ठीक है। अब माइनस कर देंगे दोनों को, ये हो जाएगा 680 माइनस 578, कितना हो जाएगा, 8 2 10 0 1, 102/680 मल्टीपल 100, 0 से 0 ये कट गया, ऊपर 8 6 14, 2 से डिवाइड हो रहा है, ये हो जाएगा 34 और ये हो जाएगा 51, ये हो जाएगा 17 से ये डिवाइड हो जाएगा, 13 सत्ते 51 और 17 दूनी 34, ये 5, यानी कि हो जाएगा, ये दोनों मल्टीपल कर दीजिए, 15% यानी कि 15% इसका सेकेंड अतिरिक्त छूट जो है वो दिया है, ठीक है। सेम उसी तरह से सोल्व किए हैं, ठीक है। यहाँ पर लॉन्ग मल्टीपल अगर हो रहा है तो इसको वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है। नीचे आकर के इधर डिवाइड हो जाएगा। इसमें देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एक दुकानदार अपनी साड़ियों का मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है। एक खरीदार को 10% बट्टा भी देता है। कुल कितने प्रतिशत का लाभ दुकानदार को होगा। यहाँ पर प्रॉफिट पूछ रहा है कि कितना होगा दुकानदार को, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट में कहा शुरू में, साड़ियों का मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है, यानी कि CP, MP और सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस से ही मालूम होगा, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि 20% लागत मूल्य से अधिक निर्धारित करता है। 20% यानी कि आपका 1/5, यानी कि 5 रुपया का सामान जो है वो 20% अधिक करके, यानी कि 1 रुपया अधिक कर करके कितना मार्क्स किया है, 6 रुपये, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है कि दुकानदार खरीदार को 10% का छूट बट्टा देता है, ठीक है। 10% का बट्टा यानी कि 1/10 हो जाएगा, यानी कि 10 रुपया का सामान जो है 9 रुपया में दे रहा है, यानी 1 रुपया छूट दे रहा है तो 9 रुपया में दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कीजिए, इधर जो खाली है ये 6 है, अगला नंबर 6 ही लिख दीजिए। इधर खाली है, यहाँ पर 10 है, अगला नंबर 10 ही यहाँ हो जाएगा। अब आमने सामने मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है। ये 10 को 5 से मल्टीपल करेंगे, हो जाएगा 50, ये 60 हो जाएगा, इन्हें 9 छक 54। तो हमें तो प्रॉफिट मालूम करनी है ना, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 50 रुपये कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस 54। कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 4 रुपये का। परसेंटेज में पूछ रहा है तो क्रय मूल्य नीचे आएगा, यानी कि 50 मल्टीपल 100। ये 2 बार में कट गया, यानी कि 8% का प्रॉफिट हुआ टोटल, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। 700 रुपया अंकित मूल्य के एक खिलौना गाड़ी को 8% के 2 क्रमिक बट्टे पर बेचा गया। यदि दुकान 16% अकेली बट्टा की घोषणा करे तो होने वाली हानि क्या होगी। हमें हानि पूछ रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि 400 रुपया जो है मार्क्स प्राइस है, ठीक है, किसी खिलौने की, उस पर 8% का 2 क्रमिक छूट दिया। फिर कहा कि 16% अगर अकेला छूट देता तो उसे कितना हानि होता।
तो पहले 8% का सक्सेसिव निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 8 + 8 - 8 × 8/100, ये हो जाएगा 8 8 16 -0.64 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15.36, इतना परसेंट हो गया 2 क्रमिक छूट। ठीक है, और अकेला छूट कितना देने की बात कर रहा है 16%। तो हमें पूछा है कि हानि, तो कितना की हानि हो रही है, कितने परसेंट की, तो ये आपका हानि हो रहा है 0.64% की। जैसे कि बाद में उसने अकेले 16% का छूट दे रहा है और 8% का 2 छूट दे रहा है, उसमें 15.36 का ही छूट दे रहा है। ठीक है, तो कितना ज़्यादा छूट दे रहा है 0.64% का छूट दे रहा है। हमें मार्क्स प्राइस मालूम है, अंकित मूल्य 400 रुपये का 0.64% कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हटा देंगे, 0 आ जाएगा, फिर डबल 0 ये हट गया, ये डिवाइड हो जाएगा आपका 4 से 25 × 100। अब डिवाइड कर दीजिए, 64/25 का आ जाएगा आपका 25 दूना 50, 140, 25 25 25 से पॉइंट हो जाएगा, फिर 25 छक 150, यानी कि 2.56 रुपये का इसे लॉस हुआ ज़्यादा। ठीक है, वही पूछ रहा था कि ये छूट दिया और 16% का अकेला छूट दिया तो उसे कितना की हानि हुई, यानी कि दोनों का डिफरेंस ही पूछ रहा है कि कितना ज़्यादा हानि हुआ उसको इतना 16% का छूट देने से। ठीक है, तो दोनों को घटा दिए, 0.64% हुआ और अंकित मूल्य का यानी मार्क्स प्राइस का कितना रुपया होगा। ओके, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। फिर 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि एक फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता से 40 कलम 36 कलम की निर्धारित दर पर खरीदता है। एक फुटकर विक्रेता उन कलमों को 1% बट्टे पर बेचता है तो प्रतिशत लाभ होगा। यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा, फिर देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। एक फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता से, यानी कि एक फुटकर जो आम दुकान वाला है, जो थोक विक्रेता से 40 कलम जो है 36 कलम की निर्धारित दर पर खरीदता है। ठीक है, यदि फुटकर विक्रेता उन कलमों को 1% बट्टा पर बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ होगा। यहाँ पर कहना चाह रहा है जैसे कि CP, मार्क्स प्राइस और सेलिंग प्राइस। एक कह रहा है कि थोक विक्रेता से जो फुटकर विक्रेता सामान ले रहा है वो 40 कलम का जो रेट है, ठीक है, वो 36 कलम के रेट के बराबर ले रहा है, यानी कि 36 कलम का जो रेट होना चाहिए वो 40 कलम ले रहा है। ठीक है, यानी कि मार्क्स प्राइस 40 रुपया है और उसे 36 रुपया मिल रहा है। फिर आगे क्या कह रहा है कि 1% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, अगर डिस्काउंट देता 1% का तो कितना लाभ होता। ठीक है, 1% यानी 1/100, यानी कि 100 रुपया मार्क्स है तो उसे छूट दिया कितने, 1 रुपया का छूट दिया, यानी कि 99 रुपया में दिया। ओके, इधर खाली आपको सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, इधर खाली है तो इधर 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इतना बड़ा बड़ा लॉन्ग तो मल्टीपल नहीं कर सकते, छोटा ऐसे कर दीजिए। ये दोनों हमें तो प्रॉफिट निकालना है ना, तो मार्क्स प्राइस और सेलिंग प्राइस और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ही मालूम होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा B 2500 और B दूना 40 से कट जाएगा, ये 9 से कट जाएगा 11, 9 चौक 36, ये 2 से और कट रहा है, ये 2 दूनी 4, यानी आपका आ गया 10 और ये 11, यानी कितने रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 10 से 11 रुपये में बेच रहा है, यानी 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपया से, यानी कि आपका परसेंटेज कितना हो जाएगा
ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 10% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। बेचते समय वह कुछ बट्टा देता है जिससे उसे 1% की हानि होती है। उसने कितना प्रतिशत बट्टा दिया। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कोई व्यापारी जो है कोई वस्तु को विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10%, यहाँ पे विक्रय मूल्य नहीं होगा, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य से 10% अधिक। ठीक है, ये अंकित मूल्य होगा क्योंकि विक्रय क्रय मूल्य से जब ज़्यादा अंकित करेगा आप विक्रय मूल्य तो उसे हानि थोड़ी ना होगी, यहाँ अंकित मूल्य होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, यानी कि सीपी मार्क्स प्राइस और सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका। 10% अधिक अंकित करता है यानी कि 1/10, यानी कि 10 रुपये का सामान जो है 11 रुपया लिख देता है। फिर आगे क्या कह रहा है, बेचते समय वह कुछ बट्टा देता है। ठीक है, जिससे उसे 1% की हानि होती है, यानी कि 1% की हानि, कुछ छूट दिया मार्क्स प्राइस पे, तो 10 रुपया का 1% कितना हो जाएगा। 1% कम में बेचता है तो 99.9 रुपया हो जाएगा। जैसे कि 1% हानि हो रही है तो 10 रुपया पे 1% हानि कितना हो जाएगा, 10 मल्टीपल 99, तो 9.9 हो जाएगा। ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस 9.9 रुपये होगी। फिर आगे क्या कहा कि कितना परसेंट बट्टा दिया, तो बट्टा तो मार्क्स प्राइस होता है, तो कितना दिया है 1.1%। ओके, 1.1% किस पे, मार्क्स प्राइस पे दिया, तो हो जाएगा 11 मल्टीपल 100, यानी कि ये पॉइंट हट जाएगा, नीचे 0 1 0 कट गया, यानी कि आपका आ गया 11 कट गया, यानी 10%। 10% का डिस्काउंट दिया था। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि यदि कोई दुकानदार 15 रुपये प्रति दर्जन की दर से पेंसिल बेचकर 25% लाभ कमाता है, वह 20 रुपये में 15 पेंसिल बेचकर कितना प्रतिशत लाभ या हानि उठाएगा। यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ कि 15 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से जब पेंसिल बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। यदि वह 20 रुपया में 15 पेंसिल बेचे तो कितना लाभ या हानि होगी। ओके, ठीक है, मान लेते हैं सीपी और एसपी, सेलिंग प्राइस और मार्क्स प्राइस। 25% की हानि यानी लाभ हुई, तो यानी कि 1/4, यानी कि 4 रुपया का जो सामान है वो 5 रुपया में बेचा। ठीक है, 4 रुपया का सामान 5 रुपया में बेचा, लेकिन यहाँ 5 रुपया नहीं, कितना है 15 रुपया, इसका वैल्यू है 15 रुपया। ठीक है, यानी कि 3 रुपया मल्टीपल किया, तो यहाँ वही 3 रुपया मल्टीपल करेंगे, यानी कि 12 रुपया, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 12 रुपया। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि वह 20 रुपया में 15 पेंसिल, यानी कि 12 पेंसिल का कितना हो जाएगा, जैसे 1 दर्जन का 15 रुपया है ना, तो ये भी 1 दर्जन का निकाल लेते हैं। 15 पेंसिल का 20 रुपया, तो हो जाएगा 12 पेंसिल का हो जाएगा आपका 20/15 मल्टीपल 12, ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12 और 5 से यानी कि 16, 4 हो जाएगा 16 रुपया। ठीक है, अगर 20 रुपया में 15 पेंसिल यानी कि 16 रुपया में 12 पेंसिल अब बेच रहा है, तो उसे लाभ या हानि, तो ये 12 रुपया, तो इसका कॉस्ट प्राइस है, अब इसे 16 रुपया में बेच रहा है, तो कितना ज़्यादा में बेच रहा है 4 रुपया। परसेंटेज निकालना है, 4 कितना हो जाएगा 12 मल्टीपल 100, यानी कि 4 × 3 = 12, यानी कि हो जाएगा आपका 100/12।
3% का लाभ होगा। इसे पूर्णांक में ला दीजिए क्योंकि ऑप्शन पूर्णांक में है आपका, यहाँ पर फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा 33.1/3%। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कोई धोखेबाज दुकानदार माल खरीदने में 2% तथा माल बेचने में 2% की बेईमानी करता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है। यानी कि उसने 2% खरीदते समय और 2% बेचते समय बेईमानी करता है, तो उसे लाभ कितना हुआ। यानी कि 2 × 2/100%, यानी कितना हो जाएगा 4/100%, यानी कि 0.04% का उसे लाभ होगा। आंसर हो गया ये, ठीक है। 2 बार इसने बेईमानी किया, 2% यानी 2 मल्टीपल हो जाएगा बटा 100, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक व्यापारी अपने सामानों को का क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, ठीक है, लेकिन वह इस पर 25% लाभ कमाता है। बताएं कि 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना वजन तौलता है। क्या कहा कि उसने क्रय मूल्य पर बेचने का ही दावा करता है, यानी कोई बेईमान दुकान है जो उस कहता है कि जितना सीपी है उतना एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस कर रहा हूँ, लेकिन उसने बेईमानी कहाँ पर किया, वजन में 1 किलो का स्थान पर कम तौलता है, ठीक है। 25% लाभ कमाता है, यानी कि 25% 1/4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 4 रुपया का सामान 1 रुपया ज़्यादा करके बेच रहा है, यानी कि 4 रुपया का सामान 5 रुपया में बेच रहा है, ठीक है। यानी कि 1 किलो का दावा करता है, यानी कि 1000 ग्राम का, यानी कि 5 रुपया का जो दाम है 1000 है, ठीक है। ग्राम हमें ये निकालना है ना, तो ये 5000 का वैल्यू 1000 है, तो इसमें कितना गुना हुआ है, 5 दूनी 10 यानी 200, तो इसमें भी 200 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 800, यानी कि 800 ग्राम ये तौलता है सिर्फ। ओके, ये 5 जो रुपया ये भी वैल्यू रेशियो में है ना, तो ये इसका वैल्यू 1000 तौल रहा है सिर्फ। 1000 बेचने का दावा करता है, यानी कि इसका वैल्यू 1000 होगा और ये सीपी कम होगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। किसी वस्तु को 9 रुपया में बेचने से नयन को कितने प्रतिशत की हानि होती है। जितने में वस्तु को खरीदता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। नहीं समझ में, फिर से देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। किसी वस्तु को 9 रुपया में बेचने से नयन को उतनी प्रतिशत की हानि होती है जितने में वस्तु को खरीदा था। यानी कि कहना चाह रहा है कि सीपी जो है और एसपी, ठीक है, किसी वस्तु को 9 रुपया में बेचने से, यानी कि 9 रुपया जो सेलिंग प्राइस है, इसे बेचा तो उसे उतना ही हानि हुई, हानि परसेंटेज जितना कि उसे वस्तु को खरीदा था। यानी कि क्रय मूल्य का जो रेट है वही इन दोनों का, यानी कि इसका हानि परसेंटेज है। एक्स परसेंटेज यानी एक्स का वैल्यू, इसका भी वैल्यू एक्स होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो ये ऑप्शन से सोल्व कीजिए, या फिर इसे करने के लिए आपको एक्स मानना पड़ेगा। तो एक्स से सोल्व करते हैं तो आपको लॉन्ग थोड़ा हो जाएगा, जैसे कि क्या हुआ है, हानि हुआ है, तो सीपी में एसपी घटाएंगे, यानी x - 9, ठीक है। ये हो गया हानि बटा सीपी, ठीक है, मल्टीपल 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इसे सोल्व करते हैं तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इससे अच्छा है आप क्या कीजिए, ऑप्शन से चेक कीजिए, ठीक है। फर्स्ट है 10 रुपया, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ 10 रुपया है, ये भी 10% है। दोनों हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य,
दोनों इक्वल है, ये भी 10 होना चाहिए, ये भी 10 होना चाहिए। इसको हटा देते हैं, मान लेते हैं ये नहीं मालूम है मुझे। अब ये 10 क्रैमूल दिया हुआ है ना ऑप्शन में, 10 रुपया ये है, ये 9 रुपया है, तो कितना का लॉस हुआ है? 1 रुपये का। क्रैमूल से 10%, 10/100 यानी कि 10 आ गया, यानी कि 10%, यानी दोनों इक्वल हो गए। आपका एक ही फर्स्ट ऑप्शन में ही आंसर आ गया, टोटल चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, किसी वस्तु के क्रय को कितने प्रतिशत बढ़ाकर उस मूल्य अंकित किया जाए कि ग्राहक को 5% कटौती देकर भी 33% का लाभ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाकर उस मूल्य का अंकित किया जाए कि ग्राहक को 5% देने के बावजूद 33% का लाभ हो रहा हो। ऐसे क्वेश्चन का फॉर्मूला होता है सिंपल सा, CP बटा मार्क्स प्राइस इक्वल टू हो जाता है इसका 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, परसेंटेज दोनों में होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा CP 100 माइनस करेंगे तो यानी कि CP बटा FB इक्वल टू ये हो जाएगा 100 में 5 घटाएंगे डिस्काउंट या 95 हो जाएगा, और 100 में जोड़ेंगे प्रॉफिट तो हो जाएगा 133, यानी कि सेलिंग प्राइस हो गई, सॉरी कॉस्ट प्राइस 95 और मार्क्स प्राइस 33, 133। लेकिन हमें पूछ क्या रहा है कि क्रय मूल्य को से कितना प्रतिशत अधिक बढ़ा करके अंकित करेंगे ताकि इस तरह का स्थिति आए, 5% कटौती के बाद 33% का लाभ, यानी कि इससे 95 से कितना अधिक अंकित किया गया है 133 को, कितना परसेंट, ठीक है। तो घटा दीजिए दोनों को, कितना हो जाएगा 38 बटा 95, इसी से तुलना कर रहा है ना क्रय मूल्य से, मल्टीपल 100, 19 से 19 बचे 95, 9 दूना 38, और ये 2 से 5 से कट गया 25, 100, यानी कि 40% का अधिक अंकित किया गया है क्रय मूल्य से ज़्यादा, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रखिएगा कि शॉर्ट तरीके से इससे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज इतना ही, थैंक यू।